Hello, bachcho. Let's read the question. The question says identify the incorrect statement. First, Bacillus thuringiensis are available in sachets as dried spores which are mixed with kerosene and sprayed onto vulnerable plants. Second statement, Bacillus thuringiensis is used to control butterfly caterpillars but leave other insects unharmed. Third statement, the toxin of Bacillus thuringiensis is released in the blood of larvae and the larvae get killed. Statement 4. By the development of methods of genetic engineering, Bacillus thuringiensis toxin genes have been introduced into plants. Option A, first and second are incorrect. Option B, second and third are incorrect. Option C, first and third are incorrect. Option D, second and fourth are incorrect. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बैसिलस थरिनजेनेसिस। बैसिलस थरिनजेनेसिस क्या है? ये एक बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियम बैसिलस थरिनजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन से हम क्या करते हैं? बीटी टॉक्सिन को ऑब्टेन करते हैं। बीटी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बैसिलस थरिनजेनेसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोटीन्स को, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं? दे कैन किल insects which belong to लेपिडोप्टेरन्स जैसे कि बटरफ्लाई, कोलियोप्टेरन्स जैसे कि बीटल एंड डिप्टेरन्स जैसे कि मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। अब ये प्रोटीन प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो इन द ग्रोथ फेज ये बैक्टीरिया क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन क्रिस्टल्स। ये प्रोटीन क्रिस्टल्स को फॉर्म करता है और इन क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट होता है? इट कंटेन्स टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इन क्रिस्टल्स में, और ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स हैं ये हार्मफुल होते हैं एंड इन्हें हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन्स। क्राई प्रोटीन्स के लिए जो जीन्स एनकोड करते हैं, जीन्स प्रेजेंट आर क्राई जीन्स। तो क्राई जीन्स क्या होते हैं? दीज आर द जीन्स दैट एनकोड फॉर क्राई प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ क्राई प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया पर अटैक कर सकते हैं एंड उन्हें किल कर सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने क्या किया? इस क्राई जीन को आइसोलेट किया फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड देन इसे हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया इन द प्लांट, जिससे कि हम इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को डेवलप करा सके। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, यानी कि वो टॉक्सिन जो हम बैसिलस थरिनजेनेसिस से ऑब्टेन कर रहे हैं, ये बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया को किल नहीं करता। इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा क्योंकि ये किसकी तरीके से प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोई इंसेक्ट जैसे ही इसे इंजेस्ट करता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म चेंज हो जाती है इनटू एक्टिव फॉर्म बाय द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ इंसेक्ट। और ये अल्कलाइन पीएच की वजह से क्या होता है? जो प्रोटीन क्रिस्टल्स है वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं एंड टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या करता है? ये पोर्स को फॉर्म करता है इन द गट ऑफ द इंसेक्ट, जिससे क्या होता है? सेल की स्वेलिंग होती है एंड देन इवेंचुअली सेल बर्स्ट हो जाता है, यानी कि सेल की लाइसिस होती है एंड इंसेक्ट गेट्स किल्ड। नाउ कमर्शियली ये जो बैसिलस थरिनजेनेसिस बैक्टीरिया है, इसके ड्राइड स्पोर्स अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैशेस एंड इन ड्राइड स्पोर्स को हम मिक्स करते हैं इन वाटर एंड देन उसे हम
स्प्रे करते हैं ऑन द वल्नरेबल प्लांट्स ताकि हम रेजिस्टेंस को डेवलप कर सके। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी रॉन्ग है, बिकॉज हम केरोसिन में मिक्स नहीं करते हैं ड्राई स्पोर्स को, वी मिक्स देम इन वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज बैसिलस थेरेंजेनेसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर्स की अनवांटेड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है एंड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स को ये अनहार्म्ड भी छोड़ सकता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है ये ब्लड में रिलीज नहीं होता है ऑफ द लार्वे। एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रॉम द ऑप्शन हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है रॉन्ग। द करेक्ट एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।